साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस की परीक्षा होनी है, उसके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं और महत्वपूर्ण जीएस के कुछ टॉपिक देख रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है सुर्खियों में रही कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में देखेंगे और वो क्यों सुर्खियों में थीं और किन राज्यों से उनका संबंध है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। यह जो आर्टिकल लिया गया है, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो पीटी 365 आर्ट एंड कल्चर का प्रकाशित किया गया है, उसी में से इस आर्टिकल को उठाया गया है। तो आप पहले मैप में जो चर्चित जनजातियां हैं, सुर्खियों में रही हैं, उन जनजातियों को पहले मैप में देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति, बिहार में शहरिया और संथाल, झारखंड में बिजिया संथाल, असम में सहरिया संथाल, पश्चिम बंगाल में शहरिया और संथाल, उड़ीसा में बिजिया, शहरिया, संथाल, गुट्टी कोया और गोंड जनजाति, छत्तीसगढ़ में बिजिया, गुट्टी कोया, गोंड जनजाति। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में शहरिया, गुट्टी कोया, गोंड जनजाति रहती हैं। तमिलनाडु में नारी कोरवन और कुरविक्करन और सहरिया ये जनजातियाँ रहती हैं। वहीं तेलंगाना में गुट्टी कोया जनजाति, महाराष्ट्र में कोरकू और गोंड जनजाति, मध्य प्रदेश में शहरिया और कोरकू और गोंड जनजाति। इसी प्रकार से राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश में हट्टी जनजाति। अब देखते हैं, देखिए जो सहरिया जनजाति है ये आपकी देखिए बिहार में है, बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसके अतिरिक्त आप और आइए आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पे सहरिया जनजाति पाई जाती है। इसके बाद आप बिजिया जनजाति देखें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे बिजिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं संथाल जनजाति। संथाल बिहार में है, झारखंड में, असम में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में है। इसके अतिरिक्त संथाल जनजाति जो है इतनी जगह पे है। अब चलते हैं, आप देखिए गुट्टी कोया और गोंड जनजाति ये आपकी उड़ीसा में है और आपकी छत्तीसगढ़ में भी है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में गुट्टी कोया और गोंड जनजाति हैं और आपकी गुट्टी कोया जनजाति तेलंगाना में भी है। और यदि गोंड जनजाति की बात करें तो आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी गोंड जनजाति पाई जाती है। इसी प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि हट्टी जनजाति कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। अब चलते हैं आगे, क्यों चर्चा में थी इसको पहले समझते हैं। तो देखिए अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। इस विधेयक ने चार जनजातियों को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल किया है। अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नई जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति, जिसको हम लोगों ने यहाँ मैप में देखा, ये हट्टी जनजाति, ध्यान रखिएगा इन चारों के नाम। तमिलनाडु के पर्वतीय इलाकों में रहने वाली नारी कोरवन जनजाति और कुरविक्करन जनजाति, और छत्तीसगढ़ का बिजिया समुदाय, ये छत्तीसगढ़ का बिजिया समुदाय इसमें शामिल किए गए हैं इन चारों में। हट्टी समुदाय या जनजाति के बारे में बात करें तो हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है। इस समुदाय ने कस्बों में हाट नामक छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की अपनी परंपरा से अपना नाम प्राप्त किया है। वहीं नारी कोरवन मतलब ये शिकार पकड़ने वाले और कुरविक्करन ये पक्षी खाने वाले घुमंतू आदिवासी समुदाय हैं, कहाँ के, तमिलनाडु के। बिजिया ये उड़ीसा और झारखंड में पाए जाने वाले निर्जातीय समुदाय हैं, ये आपके छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। इस समुदाय में परंपरा और संस्कृति की समृद्ध विरासत देखने को मिलती है। वहीं सहरिया जनजाति के बारे में बात करें तो सहरिया जनजाति आपने देखा ये कई सारे राज्यों में, किन राज्यों में उसको फिर से देख लेंगे अभी। तो पहले देखें क्यों चर्चा में है, तो खाद्य पदार्थों की महंगाई ने सहरिया जनजाति को अत्यधिक सुभेद्य बना दिया है, वल्नरेबल बना दिया है। शहरिया या शहरिया मध्य प्रदेश राज्य में एक निर्जातीय समूह है। इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जो पीबीटीजी होता है उसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह जनजाति राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व असम में निवास करती है और ये मुंडा भाषा बोलते हैं जो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है। ये पहाड़ी ढलानों पर कृषि में स्लेश एंड बर्न मतलब कटाई एवं दहन पद्धति का उपयोग करते हैं, चलवासी कृषि का उपयोग करते हैं। ये इनकी मुख्य फसलों में आपकी लौकी, बाजरा, ज्वार और जंगली चावल शामिल है। संथाल जनजाति के बारे में बात करें तो संथाल जनजाति जो है, देखिए जो वर्तमान में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनका संबंध जो है संथाल जनजाति से है, इसलिए संथाल जनजाति आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए यह देश में तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय अनुसूचित जनजाति समुदाय है। इनकी ज़्यादातर आबादी जो है अब कहाँ पे है,
उड़ीसा में संथालों की ज़्यादातर आबादी आपकी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा बिहार में संथाल जो हैं आपके बिहार में भी हैं, उड़ीसा में हैं। तो यहाँ पे संथाल जनजाति पाई जाती है। संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा में बोलते हैं, संथाली भाषा बोलते हैं। यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से आपका मुंडा भाषा भी है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इनके त्योहारों में करम उत्सव, माघे, बाबा बोगा, शहराई, एरो, अशरिया, योम, नमः और दिशुमेंद्र ये इनके त्यौहार हैं। संथालों ने वर्ष 1855-56 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध संथाल विद्रोह, जिसे हूल विद्रोह भी कहा जाता है, इसका नेतृत्व शीदो एवं कान्हू नामक दो भाइयों ने किया था। ओलचिकी संथालों की अपनी लिपि है, इसे वर्ष 1925 में डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू ने विकसित किया था। अगला है गुट्टी कोया आदिवासी। गुट्टी कोया आदिवासी ये आदिवासियों के समूह ने गुट्टी कोया आदिवासियों के समूह ने एक वन रेंज अधिकारी की हत्या कर दी, इस वजह से चर्चा में आए थे। गुट्टी कोया आदिवासी समुदाय के बारे में बात करें तो कोया एक भारतीय आदिवासी समुदाय है। यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, यहाँ पर ये जनजातियाँ निवास करती हैं। और यह समुदाय जो है कोया भाषा बोलते हैं। कोया भाषा गोंडी से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। 1880 ईस्वी में ब्रिटिश काल के दौरान एक कोया युवा तामाडोरा के नेतृत्व में कोया विद्रोह हुआ था। कब? 1880 में। कोरकू जनजाति के बारे में बात करें, कोरकू जनजाति ने झरोखा में कोरकू आदिवासी लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। झरोखा भारतीय हथकरघा कला और संस्कृति का संग्रह है। कोरकू मध्य भारत की जनजाति, जो यह जनजाति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मुख्यतः ये कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में निवास करती है। इनकी सामाजिक संरचना की बात करें तो कोरकू जनजाति समुदाय 4 क्षेत्रीय समूहों में विभाजित है। इसमें प्रत्येक उप समूह एक जनजातीय ग्राम परिषद द्वारा शासित है, जिसका प्रमुख पटेल या ग्राम मुखिया होता है। जय पटेल जो है, पटेल से ऊपर एक मुखिया होता है। इसका अधिकार क्षेत्र कई कोरकू गांवों तक होता है। इस जनजाति के लोग त्योहारों पर प्रकृति की पूजा करते हैं। इनकी धार्मिक मान्यताओं पर हिंदू धर्म का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये लोग कोरकू भाषा बोलते हैं और यह भाषा भारत में 196 लुप्त प्राय भाषाओं में से एक है। आगे बात करते हैं गोंड जनजाति के बारे में। तो देखिए, राज्यसभा ने उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से अनुसूचित जनजाति की सूची में, SC से ST की सूची में स्थानांतरित करने संबंधी विधेयक को स्वीकृति प्रदान की है। गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहने वाले सबसे बड़े जनजातीय समूह में से एक है। ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी, कुछ हिस्सों में भी निवास करते हैं। ये ज़्यादातर किसान और प्रकृति पूजक हैं। इस जनजाति के लोग गोंडी भाषा बोलते हैं और यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।